वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਦੇ ਪੱਕੀਆਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਯਾਰੀ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਜੰਗ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਕਮਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਖਰੀਦ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਬਲਿਕ ਜੁੜਦੀ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਮਾਰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਗਾਂ ਵੀ ਜੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਮੱਤਾ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣੀ ਮਨ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੰਨਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੰਨਤ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਮੰਨਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। बाकी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम नवाबगंज के गांव में हैं और हमारे साथ हैं मलकीत सिंह बाजवा जी। इनसे जानेंगे, यहाँ एक गांव है पसियापुरा, वहाँ एक गुरुद्वारा है और उस गुरुद्वारे की बहुत मान्यता है। दूर दराज से लोग आते हैं और उस गुरुद्वारे में अपनी आस्था रखते हैं और वहाँ पर जो मन्नत मांगते हैं लगभग उन लोगों की मन्नतें पूरी हो रही हैं। और हर रविवार के रविवार वहाँ पर भंडारा चलता है। जान लेते हैं कि क्या ऐसी खासियत है और इसकी शुरुआत कब से हुई है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ऐसा है, ये जो विवादित जो बन गया है, यहाँ कोई विवाद नहीं था, लेकिन विवाद बना पैसों का कारण। ये एक्चुअल में हमारे गांव की ही ज़मीन थी, नवाबगंज की। हमारे गांव में महेंद्र सिंह और दयाल सिंह दो भाई थे। उन्होंने 1965-66 में ये जगह जो थी खरीदी थी। उस समय पहले हमारे यहाँ सब सेटलर्स थे, फौजी थे। कुछ फौजी ये ज़मीनें बेच के यहाँ से चले गए और मोस्टली जो थे वो यहाँ रहे। तो वो फौजी जो थे उन्होंने ज़मीन ये बेची। बेचने के बाद इन दोनों भाइयों ने वो ज़मीन ख़रीदी। ख़रीदने के बाद उस समय की जो माली हालत थी, आप सब जानते हैं, उस समय आर्थिक स्थितियां लोगों की ठीक नहीं होती थी। तो ये परिवार जो था, दयाल सिंह मेंटली डिस्टर्ब हो गया और महेंद्र सिंह की जो पत्नी थी वो बीमार रहने लगी, लंबी बीमारी से बीमारीग्रस्त हो गई। तो उन्होंने अपने होशियारपुर से एक संत साईं बाबा थे, उनको बुलवाया और यहाँ पर उन्होंने आकर के एक जगह निश्चित की। उस जगह में उन्होंने एक कमरा बनवा करके और वहाँ इनको उसको साफ़ सुथरा रख के और दिया जलाने के लिए उन्होंने कहा कि आप दिया जलाओगे तो यहाँ आपका जो ये जो रोग है ये कट जाएंगे। वो लंबे समय तक वहाँ पर दिया जलाते रहे, लेकिन दयाल सिंह जो थे उनकी स्थिति जस की तस बनी रही और महेंद्र सिंह की पत्नी जो थी उनकी बीमारी कैंसर में बदल गई। परिवार थे, बच्चियाँ जवान हो गई थी, आर्थिक हालात जो थे मंदे हो गए थे, तो उनको ये ज़मीन बेचनी पड़ी। उन्होंने 1974 में ये ज़मीन जो थी हजारा सिंह परिवार को बेची और बेचते समय उन्होंने ये 2 कनाल जगह जो थी ये उनसे कहा कि इसके ना हम पैसे लेंगे और ना ये हम जगह तुमको देंगे, और ये जगह आपसे विनती करते हैं कि आप इसको यथास्थिति बनाए रखें और हम यहाँ पर इसकी जो पूजा अर्चना करते हैं वो करते रहेंगे। तो ये सारी बातें तय हो गई, रजिस्ट्री हो गई। चूँकि रजिस्ट्री जो थी वो पूरे नंबर की होनी थी और उस समय ज़मीनें जो थी बहुत ऐसी पड़ी हुई थी, बहुत सारी ग्राम सभा की ज़मीनें होती थी। तो उन्होंने ये ज़मीन खरीद ली। खरीदने के बाद वो परिवार वहाँ पर वैसे ही दिया जलाता रहा। फिर धीरे धीरे पसियापुर गांव जो है वो उस ज़मीन के नज़दीक था, वो लोग भी आकर के वहाँ पूजा अर्चना करते रहे। तो धीरे धीरे उसकी मान्यता बढ़ती गई और लोग वहाँ पर सेवा करने आते रहे और इतवार के इतवार छोटा सा लंगर वहाँ चाय पानी का वो पसियापुर वाले ही लगाते थे।
तो ये इस तरह का इसका इतिहास है। बाद में आकर के जो अब विकराल रूप हुआ है, ये लगभग ये कोविड के समय में लोगों का हजूम जो था संगत का, वो यहाँ पर आना शुरू हो गया और चढ़ावा जो था वो ज़्यादा चढ़ने लगा। तो पशियापुर वाले जो थे वो जो व्यवस्था देखते थे, उनमें आपस में विवाद हुआ, तो जो खजानची थे उनके ऊपर उंगलियां उठने लगी। तो उन्होंने आपस में सलाह करके इस परिवार को वहाँ का जो आर्थिक जो खजानची के रूप में इनको बना दिया कि चलो बड़ा परिवार है और ये पैसे में कोई हेरा फेरी नहीं करेगा। अच्छा, जिस तरीके से आस्था लोगों की है और यहाँ पर लोग आने लगे, उनकी मन्नतें जो हैं, उनकी आस्थाएं पूरी होने लगी, तो लगता है कि कहीं ना कहीं अब इसमें सियासत होने लगी है, लोग अब इसकी गुल्लक पे नज़र रखने लगे हैं। देखो, ये तो फैक्ट है कि विवाद जो है वो पैसे का ही है, क्योंकि संगत जो थे चारों तरफ के जो गांव थे, उन्होंने जब वो परिवार यहाँ से जो गुल्लक में पैसे आते थे बोरियों में भर के अपने घर ले जाते थे खोल के, किसी को बताते नहीं थे, कुछ नहीं करते थे, तो विवाद इसी चीज़ से बढ़ा था, पैसे से ही विवाद बढ़ा है। उसको रोका गया, रोकने के बाद फिर ये जब देखा कि यहाँ विवाद बढ़ गया है, तो वो परिवार जो था वो चल के बाबा अनूप सिंह जी के पास आया और उन्होंने और इलाके के लोगों ने मिल कर के ये सारी सेवा जो थी बाबा अनूप सिंह जी को दे दी गई, क्योंकि उनका जो जीवन था वो समाज को समर्पित है। वो समाज सेवा में ही उन्होंने अपना सारा जीवन लगा रखा है। 4 एकेडमियाँ चलाते हैं और कोविड में लोगों को ऑक्सीजन के सिलेंडर तक उन्होंने मुहैया करवाए थे फ्री में। और यहाँ पर एक छोटा सा उन्होंने कोविड का एक वो सेंटर बना दिया था, जहाँ पर पूरा इलाज तक होता था, लेकिन फ्री होता था, और कई लोगों की यहाँ पर जान भी उन्होंने बचाई। तो इस तरह का उनका जीवन था। और जब लॉकडाउन लगा था तो जगह जगह पर उन्होंने लंगर भी भेजे। हमारे माननीय मंत्री जी बलदेव सिंह जी के माध्यम से वो सारा लंगर जो था वितरित करवाते रहे। तो इस तरह का उनका जीवन था। लोगों ने सोचा कि ये विवाद ख़त्म हो जाएगा और ये समाज सेवा में अपना इनका जीवन लगा हुआ है, तो जो भी पैसा आएगा ये समाज सेवा में लगेगा। तो इस तरह सेवा उनको दी गई और उनके साथ यहाँ हमारे गांव से ही बकायदा संगत के रूप में नाम जपते हुए वो परिवार भी और इलाके की संगत भी उस गुरुद्वारे में गई, अरदास की गई। उसके बाद जो हमारी मर्यादा है, हुक्मनामा लिया गया, प्रसाद वितरण हुआ। उसके बाद हजारा सिंह परिवार के जितेंद्र सिंह ने अनूप सिंह जी को चाबियां दी। चाबियां देने के बाद उन्होंने कहते यहाँ तक भी कहा कि इसका जो बाकी का हिसाब किताब है वो भी हम आपको जल्दी ही दे देंगे और आप इसकी सेवा संभालिए। तो तीसरे चौथे दिन जा कर के फिर ये विवाद उन्होंने अपने घर से एक वीडियो डाल करके कि हमारे साथ ज़बरदस्ती हुई है और ये गुरुद्वारा हमारा है, तो इसकी तहरीर वगैरह दी। वहाँ से ये विवाद शुरू हुआ है। लगभग 1.25 साल हो गए हैं, तो तब से ये विवाद बढ़ गया है। अच्छा, विवाद, गुरु के घर का विवाद कैसे ख़त्म होगा, क्या आपका विचार है? देखो, उस समय भी ये बात चली थी, प्रशासन भी आया, बहुत बड़े उच्च स्तर के प्रशासनिक अधिकारी आए, तो ये बात हुई रात में। तो उन्होंने मेरे से ही पूछा था कि आप बताइए कि ये इसका समाधान क्या है। तो हमने उनको ये सुझाव दिया था कि गुरुद्वारे के प्रबंधन का जो विवाद होता है वो हमारे यहाँ अकाल तख्त साहब जो हमारी सर्वोपरि संस्था है, और वो जो भी आदेश वहाँ से पारित होता है वो सिख कौम को मान्य होता है। तो उसका डिसीजन वहाँ से जो भी आए वहाँ पर जा कर के दोनों पक्ष अपना पक्ष रखें, जो वो डिसीजन दे दें वो दोनों को मान्य होना चाहिए। और बाकी जो ज़मीन का विवाद है वो जो है वो अदालत में जो चल रहा है उसी के हिसाब से हो रहा। यही हमारी राय थी और प्रशासनिक अधिकारी भी मान गए, वो परिवार भी मान गया। ये सारा फिर अगले दिन रिटर्न में आया, हमारे भी साइन हुए, उनके भी साइन हुए।
अकाल तख्त साहब ने भी वहाँ से टीम भेजी थी, जिसको संगत के जो पक्ष था अनूप सिंह जी का, जिसके साथ संगत सहमत है, वो भी राज़ी हो गए। लेकिन वो परिवार जो था पहले मान करके फिर वो परिवार ने मना कर दिया कि हमें ये मान्य नहीं है। तो जिस तरीके से विवाद जो है गुल्लक का निकल के सामने आ रहा है, लोगों की आस्था है यहाँ पर, हर इतवार को यहाँ पर भारी लंगर चलता है, बड़ी मात्रा में लोग आते हैं, तो क्या लगता है कि इस पैसे का जो सदुपयोग है वो कैसे होना चाहिए ताकि विवाद भी खत्म हो जाए और कोई समस्या भी ना रहे? आपने बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। देखो, वहाँ जो गुरुद्वारा है, जितनी उसकी मान्यता है उसके अनुरूप वो वहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं हैं। ना तो वहाँ पर भव्य गुरुद्वारा है, एक टेम्परेरी टीन शेड डाल करके उसकी व्यवस्था की गई है। चलो लंगर तो उसमें चल सकता है, लेकिन गुरुद्वारे की जो स्थिति है वो इतने जिसकी मान्यता हो उसके लिए इतना जो वहाँ का भवन है बहुत भव्य होना चाहिए। आपने गुरुद्वारे ऐतिहासिक देखे होंगे, कितने सुंदर सुंदर बने हैं, ऐसी वहाँ पर व्यवस्था नहीं है। तो कम से कम वही पैसा वहाँ लगाया गया तो उसकी भव्य इमारत बनी होती, लोगों को पता लगता कि ये जो पैसा है यहीं लग रहा है, और पैसा जो था वो गलत हाथों में जा रहा था, तभी ये विवाद हुआ था। तो ये लगता है कि इस विवाद को ख़त्म करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो बीच में आए, क्या उन्होंने इस मसले को निपटाया या अभी अधूरा ही मानते हैं, कोर्ट के फैसले का इंतजार है? देखिए, प्रशासन ने बहुत सूझबूझ से वहाँ पर काम किया है, और प्रशासन की जिम्मेदारी की वजह से, जिस जिम्मेदारी से उन्होंने वहाँ अपना कर्तव्य निभाया है, उसकी वजह से ही वहाँ विवाद नहीं बढ़ा। नहीं तो ये एक मतलब यहाँ पर बहुत दंगा फसाद हो सकता था, जिस तरह की हालत बन गई थी। प्रशासन की हम प्रशंसा करते हैं। मैं तो बार बार कहता हूँ कि प्रशासन, जब भी मेरा कोई इंटरव्यू हुआ है मैंने प्रशासन की तारीफ़ की है, और वास्तव में प्रशासन की सूझबूझ की वजह से ही आज तक वहाँ पर कोई विवाद नहीं हुआ है। प्रशासन ने बहुत अच्छा वहाँ पर अपना जो कर्तव्य है वो उसको निभाया है, और प्रशासन ने कभी हमारे धार्मिक उसमें कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। ये भी हम उनकी तारीफ़ करते हैं। अब किस चीज़ का इंतज़ार है आपको? अब फिर वो ऐसा हुआ था कि दिवाली वाले दिन वो परिवार जो था, जबकि प्रशासन ने एक वहाँ पर कमेटी बना दी गई है, जो कमेटी अनूप सिंह जी के साथ मिलकर के वो वहाँ का कार्य चला रही है। सेवा अनूप सिंह जी के माध्यम से हो रही है, और व्यवस्था जो है वो कमेटी देख रही है। तो अब वहाँ कमेटी के अलावा अगर कोई एक पक्ष वहाँ पर कहे कि हम ये कर दें, तो ये उचित नहीं है। तो हजारा सिंह परिवार ने एक फिर वहाँ पर दिवाली वाले दिन एक कार्यक्रम रखवा दिया, जो कि जिसकी समाज ने बहुत निंदा की, और अगर वो उस तरह का होता वहाँ पर हो सकता है फिर वहाँ पर कोई दंगा फसाद हो सकता था। लेकिन चलो ऊपर वाले ने सबको समझ दी, और वहाँ पर कोई इस तरह की घटना नहीं घटी। प्रशासन फिर एक्टिव हो गया। उन्होंने दिल्ली वालों को बुला करके, और वहाँ पर पहले तो ये कहा गया कि बाबा जी आए हैं, तो सबने सम्मान किया, क्योंकि सब लोग संगत, सिख संगत उनका सम्मान करती है, वो हमारे सम्मानित हैं, और उनको नाम जपवाने के लिए वहाँ स्टेज पर ले गए कि बाबा जी नाम जपेंगे। बाबा जी वहाँ नाम जपवाने लगे, और इतनी देर में ये हजारा सिंह परिवार के लोग वहाँ पर सरोपाव और एक वहाँ के बाबा दीप सिंह जी की मूर्ति है, वो फ़ोटोग्राफ वो लेकर के चले गए, उनको भेंट किया, और वहाँ ये शब्द कह दिए कि इसकी सेवा जो है इनको दे दीगी। तो फिर वहाँ एकदम संगत भड़क गई और विवाद शुरू हो गया। फिर प्रशासन ने उसमें अपना रोल जो था, जो उनका है, वो निभाया। अब ये विवाद किस तरीके से ख़त्म होगा, क्या मानना है आपका? देखो, वो विवाद जो बढ़ गया दोबारा से, उसमें प्रशासन ने बहुत सूझवान होकर के बहुत ही अपनी जिम्मेदारी से फिर अपना जो रोल था वो अदा किया, और वहाँ पर दोबारा कोई इस तरह की हरकत नहीं होने दी। अब प्रशासन भी इस
कार्य में पूरा सचेत है और जो हमारे क्षेत्र के और हमारे माननीय मंत्री जी हैं ये भी काफ़ी इस कार्य में अपना ध्यान लगा रहे हैं। तो मिल बैठ कर के जो भी होगा वो उसको किया जाएगा और कोशिश रहेगी कि यहाँ पर किसी किस्म का कोई विवाद ना हो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो ये थे हमारे साथ मलकीत सिंह बाजवा जी, जिन्होंने कहा कि विवाद जरूर है लेकिन इस विवाद को सब लोगों में बैठ के सह समिति से निपटाने का प्रयास किया जाएगा। जहां लोगों की आस्था है, आस्था कायम रहेगी, विवाद नहीं बढ़ने दिया जाएगा। हैं जसवीर सिंह, आइए उनसे बात कर लेते हैं। जो पसियापुरा गुरुद्वारा है वहाँ की मान्यता है और ये मान्यता जो है इसको कितना लोग मानते हैं और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और विवाद जो पैदा हुआ वो कैसे ख़त्म होगा। नमस्कार भाई साहब, ये पसियापुर गुरुद्वारे के बारे में बताना चाहता हूँ कि यहाँ मान्यता कुछ हाल ही के सालों में इसकी मान्यता बहुत बड़ी है और काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। इतवार से लगभग सुबह 3 बजे से लोग आना यहाँ शुरू हो जाते हैं और मतलब देर रात तक इतवार में यहाँ 11 बजे तक 12 बजे तक लोग आते रहते हैं। आप पंजाब से, राजस्थान से, दिल्ली से, मतलब कोई शायद स्टेट नहीं बची होगी जहाँ से लोग यहाँ पे नहीं आते हैं। तो मान्यता तो सर इसकी बहुत है गुरुद्वारे की। बाकी जो दूसरा सवाल आपने विवाद के बारे में पूछा है, तो आपने हाल ही में देखा होगा यहाँ हमारे दिल्ली के जो बाबा बच्चन सिंह जी हैं उनके आने पे थोड़ा सा मतलब अनरेस्ट हुआ है। तो उसको प्रशासन ने बड़ी मतलब मुस्तैदी से उसको कंट्रोल करने की कोशिश की है। डीएम साहब ने दोनों पक्षों की मीटिंग भी ली है और कुछ बातें जो वहाँ बैठ के दोनों पक्षों के डीएम साहब के सामने जो तय हुई, वो डीएम साहब लिखित में, रिटन में भी आदेश है उनका डीएम साहब का कि इसमें जो आपका मसला कोर्ट में चल रहा है उसकी आप प्रभावी पैरवी करेंगे और प्रभावी पैरवी करते हुए कोर्ट से जल्द इस मैटर का निस्तारण किया जाए और कोर्ट गुरुद्वारे के स्वामित्व का अधिकार जिस भी पक्ष को देता है, दूसरा पक्ष उसको बिना किसी किंतु परंतु के छोड़ के पीछे हट जाएगा। ये बातें तय हुई। तो अब जो गुल्लक का विवाद था वो गुल्लक किसके पास रहेगी और जो गुरुद्वारे की देखभाल है वो कैसे होगी? जहाँ तक गुल्लक का सवाल है सर, गुल्लक प्रशासनिक कमेटी बनी हुई है 5 लोगों की, जिसमें एसडीएम साहब अध्यक्ष हैं और एक आदमी संगत पक्ष से है, एक उनके परिवार का है और 2 निगरानी करता है। तो उनकी देख रेख में ये जो गुल्लक है ये मंगलवार के दिन यहाँ खुलती है। प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, कानूनगो, तहसीलदार, लेखपाल और बाकी सेवादार, और वो पैसा गिना जाता है और HDFC बैंक में अकाउंट है गुरुद्वारे के नाम से और वो सारा पैसा उसमें जमा होता है। और जो भी खर्च गुरुद्वारे के साप्ताहिक होते हैं और महीने की महीने, और जो खर्च कार सेवा वाले करते हैं, जैसे उसमें सिलेंडरों का खर्च हो गया, सब्जी का खर्च हो गया और बाकी लकड़ी वगैरह वहाँ लगती है, जितने भी ये छुटपुट खर्च हैं ये कार सेवा यहाँ नवाबगंज वाले जो अपने खर्च करते हैं वो साप्ताहिक बैठ के एसडीएम साहब के दफ्तर में वो जो खर्च हैं उस गुल्लक में से निकल जाते हैं। फिर वो एक चेक कट जाता है उन खर्चों के लिए और बाकी जो सेवादार वहाँ तनख्वाहें जिनकी तनख्वाहें जाती हैं वहाँ से, उसका भी चेक जो है वो एसडीएम साहब के सामने ही कटता है। तो सारा पैसा जो है वो बैंक में सेफ है, गुरुद्वारे का एक अकाउंट बैंक में अलग से है। तो लगता है कि कितना पैसा जो है एक मंथ में आता हुआ इस गुल्लक में? निश्चित नहीं है सर, पर फिर भी जो वीकली गुल्लक का चढ़ावा है वो लगभग 10 से 12 लाख जो पीछे देखने में आया है, नोटिस में आया है, वो खुलती है गुल्लक 10 से 12 लाख और ख़र्च भी काफ़ी बड़ा है सर। जो 24 घंटे का लंगर वीर जी नूप सिंह ने वहाँ शुरू कर दिया है, उसके बाद से जाहिर सी बात है कि खर्च भी बढ़ेगा और संगत भी बड़ी है, तो खर्च पे भी प्रभाव पड़ा है। अच्छा खासा खर्च भी आता है, लगभग 4 से 5 लाख रुपए का खर्च भी है इस समय, क्योंकि तो क्या ऐसा कोई सुझाव आया है आपके यहाँ पर कमेटी में कि जो पैसा आता है उस पैसे को कैसे यूज़ किया जाए, किन लोगों पे लगाया जाए, क्या उत्थान किया जाए गरीब लोगों का, या जो बीमार हैं उनकी बीमारियों के लिए लगाया जाए? क्या ऐसा रोड मैप तैयार कर रहे हैं आप संगत के लोग मिलकर? सर संगत की ओर से ये प्रस्ताव रखा गया था, एसडीएम साहब के पास सामने भी रखा गया था और मंत्री जी के सामने भी रखा गया था कि जो भी गरीब परिवार हैं, चाहे वो सिख समाज के हों चाहे वो दूसरे धर्मों के हैं,
के हों, जिनकी बच्चियों की शादी नहीं हो पा रही है किसी कारणवश, मतलब माँ बाप नहीं कर पा रहे हैं, गरीबी है, तो उन बच्चियों की शादी में कुछ पैसा ये लगाया जाए। उसके बाद कोई बुज़ुर्ग हमारे हैं तो आँखों के ऑपरेशन के लिए कई जगह आपने देखे होंगे कैंप लगे जाएँ, इस तरह से भी इस पैसे का इस्तेमाल करने की बात हुई। और जो कोई गरीब बच्चे हैं और जिनके पास अच्छे साधन नहीं हैं पढ़ाई के, पर वो पढ़ने में अच्छे हैं, उनकी फ़ीस वगैरह माफ़ की जाए। कुछ जो खेलों में बच्चे जाना चाहते हैं, तो सामाजिक कामों में हम लोगों ने मिलजुल के रोड मैप बनाया था और एसडीएम साहब के सामने भी रखा था, पर दूसरे पक्ष का किंतु परंतु इसमें काफ़ी होने के कारण ऐसा कुछ नहीं हो पाया। तो ये थे हमारे साथ नवाबगंज के जगप्रीत सिंह, जिन्होंने कहा कि हमारी योजना थी कि जो पैसा आता है गुल्लक का उसके सामाजिक कार्यों में लगाया जाए, लेकिन जब तक इस विवाद का निपटारा नहीं होता और दोनों पक्ष राजी नहीं होते, जब तक ऐसा कोई भी कार्य करना असंभव है, जब तक कि न्यायालय और आपसी सहमति से इसका निपटारा ना हो जाए। अब देखना होगा कि ये विवाद कब ख़त्म होगा और जो गरीब हैं, जिन्हों को यहाँ से कुछ उम्मीद या सहायता मिल सकती है, वो कब उनकी सहायता करने के लिए यहाँ के लोग और संगत तैयार होगी, कमेटी तैयार होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। राजीव वर्मा, नवाबगंज। शहर की सरकार और जनता को दरकार, दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार।